महात्मा कबीर एक ऐसी शख्सियत थे जो जात पात ऊंच नीच छोटा बड़ा अमीर गरीब जैसी चीजों से बहुत दूर थे। वह ना तो हिंदू थे और न ही मुसलमान। वो राम की भक्ति भी करते थे और रहीम की भी। कबीरदास ने अपने विचारों को, अपने चिंतन को, अपने उपदेशों को दोहों के रूप में प्रस्तुत किया था, जो कि 600 साल बाद आज भी उनके द्वारा कही गई बातें, उनके विचार, उनके दोहे उतने ही प्रभावशाली हैं, उतने ही सच्चे हैं, उतने ही ज्ञानवर्धक है और उतने ही जरूरी हैं जितने की तब थे। उन्होंने अपने दोहों के जरिए समाज को एक ऐसा आईना दिखाया है, एक ऐसा संदेश दिया है जिससे लोग अपने मन के अंधकार को दूर करके अपने आप को एक सच्चा, निर्मल, निश्चल और एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। उनके दोहों को पढ़कर, उनके विचारों को पढ़कर मन का अंधकार खत्म होता है, जीने की नई राह मिलती है, हर मुश्किल आसान लगने लगती है, मन निर्मल हो जाता है। कबीर जी का पहला दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। कबीरदास जी कहते हैं कि हम सभी परेशानियों में फंसने के बाद ही ईश्वर को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। यदि सुख में याद किया जाएगा तो फिर परेशानी क्यों आएगी। अर्थात जब इंसान दुख में होता है, परेशानियों में घिरा होता है, किसी मुश्किल में फंसता है, उसका बुरा वक्त चल रहा होता है, तो उसे भगवान ईश्वर याद आते हैं। लेकिन जैसे ही उसके दुख दूर होते हैं, बुरा वक्त खत्म होता है, तो वह सुख को भोगने के चक्कर में ईश्वर को भूल जाता है। अगर आप ईश्वर को याद करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो उसे हर पल, हर स्थिति में, हर समय याद करें, सिर्फ दुख में ही नहीं, ईश्वर को सुख में भी याद करें और अपने सुखों के लिए उन्हें धन्यवाद दें। कबीर जी का दूसरा दोहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई। जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं पूरी दुनिया में खराब और बुरे लोगों को देखने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, और जब मैंने खुद के भीतर बुराई खोजने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। इसका अर्थ है, इस संसार में खुद से ज्यादा बुरा कोई नहीं है, खुद से ज्यादा बुराई किसी में भी नहीं है। लोग खुद को छोड़कर दूसरों में बुराई ढूंढते हैं और खुद को सबसे अच्छा समझते हैं। अगर लोग दूसरों में बुराई ढूंढने के बजाय खुद की बुराइयों का पता लगाए और उन्हें दूर कर ले तो दुनिया से बुराई अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तीसरा दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी कहना चाहते हैं कि सिर्फ बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़ा होने के लिए विनम्रता जरूरी है। जिस प्रकार खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होने के बावजूद न पंथी को छाया दे सकता है और न ही उसके फल ही आसानी से तोड़े जा सकते हैं, अर्थात ऐसे बड़े होने से कुछ फायदा नहीं है जिससे किसी को कोई लाभ नहीं मिल सके। अगर आप वास्तव में बड़ा बनना चाहते हैं तो विनम्र बनो, दूसरों की भलाई करो, जरूरतमंद की मदद करो, किसी का सहारा बनो। चौथा दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कबीरदास जी कहते हैं कि कल का काम आज ही खत्म करें और आज का काम अभी ही खत्म करें। ऐसा न हो कि प्रलय आ जाए और सब कुछ खत्म हो जाए और तुम कुछ न कर पाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर काम को कल पर टाल देते हैं, जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़ता है और कभी कभी तो वह काम शुरू ही नहीं हो पाता है। कल पर काम टालने की आदत से कभी कभी हम बहुत महत्वपूर्ण मौके अपने हाथ से गवा देते हैं। कल का क्या भरोसा, क्या पता कल क्या हो जाए, क्या पता कल परिस्थितियां ही बदल जाएं, कल उस काम को करने का मौका ही न मिले। इसलिए किसी भी काम को कल पर ना टालें, उन्हें आज ही करिए। पांचवा दोहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा ऐसी बोली और भाषा बोलिए कि उससे आपका अहम न बोले, आप खुद भी सुकून से रहें और दूसरे भी सुखी रहें।
हमारे बोलने से ही, हमारे बात करने के तरीके से ही हमारा व्यक्तित्व झलकता है। हमारे बोलने से ही लोग हमारे दोस्त या दुश्मन बनते हैं। इसलिए हमें हमेशा ऐसी बात बोलनी चाहिए जिससे हमारा घमंड ना झलके, किसी को दुख ना पहुँचे, किसी को बुरा ना लगे। हमेशा प्यार से, मुस्कुराकर, विनम्रता से ही बात करनी चाहिए। छठा दोहा। धीरे धीरे रे मन, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी उसमें फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। दुनिया में हर चीज का एक वक्त होता है, एक समय होता है। हर चीज, हर काम अपने समय पर ही होता है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हड़बड़ाहट और जल्दबाजी से काम बिगड़ते ही हैं। 7वां दोहा। साईं इतनी दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। यहाँ कबीर ईश्वर से सिर्फ उतना ही मांगते हैं जिसमें पूरा परिवार का खर्च चल जाए, न कम और न ज्यादा कि वे भी भूखे न रहें और दरवाजे पर आया कोई साधु संत भी भूखा न लौटे। आजकल हर इंसान दुनिया की हर चीज को पाना चाहता है। दुनिया की हर सुख, सुविधा, भोग विलास की वस्तु को अपने पास रखना चाहता है और इन सब चीजों को पाने की चाहत में वो कभी कभी गलत काम करता है, गलत रास्तों पर चल पड़ता है। ये ही उसके दुखों का कारण बन जाता है। इंसान के पास चाहे कितना भी आ जाए, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। हमारे पास जो कुछ है, जितना भी है, उसी में खुश रहना चाहिए। 8वां दोहा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़ा सो पंडित होए। कबीर कहते हैं कि किताबें पढ़कर दुनिया में कोई भी ज्ञानी नहीं बना है, बल्कि जो प्रेम को जान गया है वही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है। इसलिए किताबें पढ़ने के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना जरूरी है। हमें किसी से ईर्ष्या, जलन, नफरत नहीं करनी चाहिए। सबसे प्रेम से पेश आना चाहिए। 9वां दोहा। चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए। वैद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। कबीर कहते हैं कि चिंता रूपी चोर सबसे खतरनाक होता है, जो कलेजे में दर्द उठाता है। इस दर्द की दवा किसी भी चिकित्सक के पास नहीं होती। चिंता चिता के समान होती है, जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। इसलिए हमें जीवन में किसी भी चीज को लेकर, किसी भी बात को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करने के बजाय उस काम, उस बात, उस समस्या के बारे शांति से सोचना चाहिए, फिर उसका समाधान ढूंढना चाहिए। 10वां दोहा। आछे पाछे दिन पाछे गए, हरी से किया नहे। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। कबीर कहते हैं कि देखते ही देखते सब भले दिन, अच्छा समय बीतता चला गया। तुमने प्रभु से लौ नहीं लगाई, प्यार नहीं किया। जैसे किसान ने समय रहते अपने खेत की रखवाली नहीं की और जब चिड़िया उसकी फसल को बर्बाद कर देती है, फिर पछताता है। समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा। दोस्तों, अगर हमें कोई काम करना ही है तो उसे समय रहते ही कर लेना चाहिए। किसी भी काम को अगले दिन या बाद के लिए नहीं टालना चाहिए। काम को टालने से काम कभी शुरू नहीं होता है और अगर शुरू भी हो गया तो फिर पूरा नहीं होता है और फिर उस काम का समय निकल जाने पर सिवाय पछताने के कुछ हासिल नहीं होता है। 11वां दोहा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहें दो म्यान। कबीर दास जी कहते हैं कि सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए, क्योंकि मूल्य तलवार का होता है, न कि उसकी म्यान का। आज के समय में ज्यादातर लोग किसी इंसान की पहचान उसके चेहरे से, उसकी जाति से करते हैं। अगर कोई चेहरे से सुंदर है, उच्च जाति का है, तो सब उससे अच्छे से बात करते हैं, मान सम्मान देते हैं। अगर कोई साधारण सा चेहरे वाला है, छोटी जाति का हो, तो वो ही लोग उसे तृष्णा की नजर से देखते हैं, छोटा समझते हैं। दोस्तों, किसी इंसान की पहचान उसके चेहरे, कपड़ों या उसकी जाति से नहीं होती है। इंसान की पहचान तो उसके दिल से होती है।
उसके व्यवहार से होती है, उसके ज्ञान से होती है, उसकी सोच से होती है। जो बाहर से अच्छा दिखता हो, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी अच्छा ही हो। 12वां दोहा। दोष पराए देखी करी चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई जिनका आदि न अंत। कबीर दास जी कहते हैं कि यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते जिनका न आदि है न अंत। लोग दूसरों में तमाम कमियां, दोष, गलतियां निकाल देते हैं, उन पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अपने अंदर कोई झांक कर नहीं देखता दूसरों की कमियां, दोष, गलतियां निकालने से पहले एक बार अपने अंदर भी झांक कर देख लेना चाहिए कि कहीं वो कमियां आपके अंदर भी तो नहीं हैं। 13वां दोहा। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। कबीर दास जी कहते हैं कि जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। मेहनत करने वालों को, प्रयास, कोशिश करने वालों को जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ता। मेहनत करने वाला अपनी मेहनत से जो चाहता है वो पा लेता है। लेकिन जो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। उन्हें हमेशा निराशा ही हाथ लगती है। जैसे मछुआरा पानी में उतरता है और मछलियां पकड़ कर लाता है, और जो नदी किनारे बैठा रहता है उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। 14वां दोहा। निंदक नियरे राखिए, औंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। कबीर दास जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। दरअसल अगर हम सच में अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने निंदक, आलोचक, कमियां निकालने वालों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये ही वो लोग हैं जो बिना पानी, बिना साबुन, बिना पैसे के ही हमें बेहतर बनाने में अपना समय और दिमाग लगा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे कबीर जी के 15 दोहे। उनका हर दोहा बहुत बड़ी बात कहता है। अगर कोई शख्स उनकी बातों को, उनके विचारों को अपने जीवन में उतार ले तो उसकी जिंदगी निश्चित रूप से बदल जाएगी। और दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।